फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और अभी बजे हैं 8:15। कीर्ति चली गई है स्कूल, तो कीर्ति को मैंने दिया था आज आलू का पराठा, तो वो आलू का पराठा ले गई है। कुछ पिट्ठी बच गई है आलू की, तो अब देखते हैं वैभव क्या खाता है, फिर मैं उसके भी पराठे सेक दूंगी। और वॉशरूम गई तो इतने में मेरा आज दूध निकल गया। दूध मेरा बहुत कम निकलता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ सिम गैस पे रखूँ, लेकिन सिम गैस पे भी अगर आप इसके ऊपर ये जाली पूरी ढक देते हो ना, तो ये जाली पे लग जाता है दूध। तो बस मेरा वही जाली पे लग गया, थोड़ा सा नीचे निकल गया था, जो मैंने साफ कर दिया है अभी। और बस कीर्ति और उसके पापा का नाश्ता हो गया है, बाकी सबका अभी होगा। और रात को मैं ये बर्तन वगैरह करके सोई थी, थोड़े से बर्तन और रह रहे हैं। और आज कल रात को ना मैंने जो मैं उस डब्बे में चाय पत्ती वगैरह कूड़ा डालती हूँ, तो वो मैं बाहर डालना, जो मेन डस्टबिन है उसमें डालना भूल गई थी, इसी में छोड़ दिया। तो उसमें ना चींटी आ गई। आजकल चींटी बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। पता नहीं, हमारे घर में तो कुछ भी जरा सा भी सामान रह जाए तो उसी पे चींटी आ जाती हैं, और उस पर बहुत सारी चींटी आई हुई हैं। बस अब मैं वो उठा के सबसे पहले वही साफ करूँगी। और आज है एकादशी, फिर नहा धो के पूजा करूँगी, उसके बाद सारे काम होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने नहा धो लिया है, पूजा कर ली है, और अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मुझे नहीं करनी है, सिर्फ जो मैं बेसिक सी डेली अपना डस्टिंग करती हूँ, चादर वगैरह झाड़ती हूँ, वही सब मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने तकिए उठा के साइड में रख लेती हूँ, फिर अपना मैट्रेस थोड़ा सा ऊपर खिसका लेती हूँ, जिससे मुझे चादर बिछाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि क्या है ना कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी मतलब एक साइड बेड बिल्कुल दीवार के सटा हुआ है, तो फिर चादर बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऊपर चढ़कर ही चादर अच्छे से बिछाई जाती है। तो मैं तो फिर चादर ऐसे नॉट चारों साइड लगा के फिर बिछाती हूँ, तो इससे क्या होता है चादर काफ़ी टाइट हो जाती है और पूरा दिन एज इट इज़ रह जाती है। अगर सुबह आप बिछाते हुए थोड़ी सी आलस कर जाते हो और कहीं से बेडशीट ढीली रह जाती है ना, फिर वो बेडशीट आपको पूरा दिन परेशान करती है, वो कहीं ना कहीं से खिसकती रहेगी और फिर आपको पूरा दिन उसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह ही एक बार ही सबसे पहले अपनी बेडशीट को टाइट से अच्छे तरीके से नोट वगैरह लगा के बिछा देती हूँ, ताकि वो पूरा दिन मुझे परेशान ना करे। और देखो, मैं अभी बेडशीट के ऊपर काफ़ी अल्टा पल्टी भी कर रही हूँ डस्टिंग करते हुए, तो मेरी बेडशीट बिल्कुल भी हिली नहीं है। तो ये इस तरीके से अगर आप बेडशीट बिछाओगे तो पूरा दिन आसानी से चल जाती है, नेक्स्ट डे ही आपको हटा के अच्छे से साफ़ करनी होगी। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, और ये बेसिक सी डस्टिंग मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि डेली डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। बिल्कुल ही मेन सड़क का घर है मेरा, तो यहाँ पे और रूम भी बिल्कुल मेरे बाहर की साइड है बालकनी के, तो फिर बहुत सारी डस्टिंग आती है। और 24 घंटे दरवाज़ा बंद करके मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तो मतलब जब एसी चलता है जब भी मेरा दरवाज़ा बंद होता है, नहीं तो मेरी बालकनी का डोर हमेशा खुला रहता है। मुझे घुटन होती है अगर एसी ना चल रहा हो तो बंद दरवाजे में, और फिर डस्ट तो आती ही है। देखो, तो अभी मैंने डस्टिंग कर दी है अपने रूम की। और वैभव के रूम की डस्टिंग के लिए मैंने आज वैभव को ही बोला है कि बेटा अपना रूम आप अच्छे से क्लीन कर लो। तो ये देखिए मैंने अपना बेड अच्छे से क्लीन कर दिया है, और मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो एक छोटा सा बच्चा आता है, उसके लिए हम ये टेडी वगैरह निकाल के रखते हैं, वो खेलता रहता है, पड़ोस का है। तो जी मैं अपना रूम साफ़ करके आई हूँ सीधा हॉल में। और रात को ये राशन का सामान आया था कुछ, तो ये एज़ इट इज़ टेबल पे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको ही अरेंज करूँगी आज। तो सारा सामान जो जो भी है उसको जगह पे रखूँगी। चीनी के डब्बे में चीनी डालूँगी, और चीनी का डब्बा ये खाली सा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज पहले, और पहले की बची हुई भी चीनी है ये, तो मैंने सोचा चलो पहले इसको फिल कर लेते हैं। और जो ये आ, कल रात को जो चीनी आई है उसको एज़ इट इज़ अभी रख देंगे स्टोरेज की जगह पे। तो फिर मैंने जो पहले बची वाली चीनी थी उसको कुछ बड़े बॉक्स में और कुछ छोटे बॉक्स में डाल के रख दिया है। और जो बाकी चीनी थी जो कल आई है वो मैंने एज इट इज़ रख दी है। जब मेरी ये वाली चीनी फिनिश होगी तो मैं उसको रिफ़िल कर लूँगी। और अभी आई है चावल की बारी। चावल मेरे ख़त्म ही होने वाले थे, तो फिर मैंने चावल को चावल के बॉक्स में पूरा पलट दिया है। बॉक्स को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी, तो क्या है फिर इतना गंदा नहीं होता। और डेली डेली भी मैं इस पर एक तो दिन में कपड़ा मारती ही रहती हूँ। जब भी चावल वगैरह निकालती हूँ, अगर मुझे दिखता है कि डब्बे पे डस्ट है तो मैं तुरंत ही उसको साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी डब्बे गंदे नहीं होते और साफ़ जल्दी जल्दी होते रहते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये लेडीज़ की किसी भी गिनती में नहीं आते।
जो ये सारे काम मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी कोई भी गिनती नहीं होती। सबको लगता है बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाना बनाना ही औरत का काम होता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम है ना इनको कोई भी नहीं गिनता कि ये भी काम होते हैं। जबकि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाना बनाने से ज़्यादा इन छोटे छोटे कामों को करने में बहुत ही समय लगता है। एक एक चीज़ को उनकी जगह पर रखना, एक एक चीज़ को अरेंज करना, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम अगर हम अरेंज नहीं करेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम हमें वो चीज़ चाहिए होती है तो कभी भी मिलती नहीं है। और अगर वो चीज़ ना मिले तो फिर लेडीज़ को बोल दिया जाता है कि आप संभाल के नहीं रखते, लेकिन जब संभाल के रखते हैं तो उस काम की कोई भी गिनती नहीं होती। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, हर लेडीज़ की बात है। ये छोटे छोटे कामों की गिनती कोई भी नहीं करता। सबको लगता है कि बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ही तो करते हो और तुम करते ही क्या हो। लेकिन ये छोटे छोटे जो काम हैं ये बहुत ऐसे काम होते हैं जिनकी कभी भी गिनती नहीं होते। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मोटिव था वो यही था कि जो भी लोग बोलते हैं कि करते ही क्या हो और क्या होते हैं काम, तो ये छोटे छोटे काम बहुत होते हैं जो लेडीज़ हर रोज़ करती है। बच्चे सुबह सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, अपनी बुक्स सब कुछ, तो उनको एक एक चीज़ को उनकी जगह पे अरेंज करना ये बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में हो जाता है, जबकि झाड़ू पोछा बर्तन आपको आधा पौना घंटे में हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं जगह पे सब अरेंज करके रखना, एक एक चीज़ को संभाल के रखना, ये लेडीज़ का बहुत बड़ा काम होता है। तो प्लीज़ ऐसे मत बोला करो लेडीज़ को कि कुछ काम नहीं होता। लेडीज़ को बहुत काम होता है, वो छोटे छोटे बहुत ऐसे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वही स्ट्रगल करती हैं। जो घर में हम हाउसवाइफ्स हैं वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं और ये छोटे छोटे काम हमारे बहुत हो जाते हैं। तो जी चलो, आज मैंने अपने मन की बात आपसे शेयर की, उसमें ही मेरा हो गया है डस्टिंग का काम और अभी मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने। तो झाड़ू भी मेरी आज, वैसे मैं सुबह एक बार लगा चुकी थी तो इतना नहीं था, लेकिन मैंने ये अभी डब्बे वगैरह फिल करे हैं तो थोड़ा सा कचरा निकल गया है और पन्नियाँ वगैरह हो गई हैं। तो नहीं तो देखो मंदिर की साफ़ सफाई भी मैंने सुबह कर ली थी, तो इतना ज़्यादा नहीं है। बस ये सोफ़े वगैरह जो मैंने झाड़े उनसे ही थोड़ा बहुत कूड़ा निकला है, तो फिर मैं फटाफट आज झाड़ू लगा के अभी मोपिंग का काम भी साथ साथ ही निपटा दूँगी और फिर उसके बाद वैभव का नाश्ता दूंगी। अभी मैंने वैभव को नाश्ता नहीं दिया है, बस वो सो के उठा था और बस अभी फ्रेशन अप हो रहा है। जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ मेरे साथ साथ लगा ही हुआ है वो, तब से कभी कुछ कर रहा है और अभी बोल रहा था कि मम्मी मेरे को अभी नाश्ता मत देना, बस एप्पल काट के दे देना। तो देखती हूँ अभी वो क्या लेगा। और आपसे बात करते करते मेरी झाड़ू भी लग ही गई है, लगभग 1-2 रूम रह गया है बस झाड़ू लगाने के लिए, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और आज गणेश उत्सव भी है हमारे पड़ोस में कहीं, तो फिर देखते हैं, अगर शाम को मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं वहाँ भी ज़रूर जाऊँगी थोड़ी देर। तो अभी हो गया है झाड़ू का काम फिनिश और ये देख तो जी अभी हम गणेश जी को उनके विसर्जन के लिए विदा करके आ गए हैं और अभी हो गया है शाम की पूजा का टाइम। तो आज शाम की पूजा कर रही है कीर्ति और देखो ये छुटकू सा आया है आज हमारे घर, खेल रहा है कीर्ति के साथ और कीर्ति आरती गा रही है तो साथ साथ डांस कर रहा है। और चलो फिर आज के व्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरी व्लॉग्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।